स्टूडेंट्स, आपके लिए कल की जो मीटिंग थी उसमें कुछ क्वेश्चंस कराए थे। यहाँ आपको और भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। एग्जाम्पल सेकंड है इसमें। देखो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू। आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू x इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 and form the difference table. Find the value of y at x is equal to 6y, extending the table and verify that the same value is obtained by substitution. तो आपको करना क्या है इसमें? x की वैल्यू दे रखी है, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू पूछा है, आगे का है इस टेबल को, फॉरवर्ड टेबल को आगे बनाओ और उसकी हेल्प से आप ये जो फॉरवर्ड टेबल है ना, इस फॉरवर्ड टेबल से आपको x इज इक्वल टू 6 अगर इसमें इंक्लूड कर दें तो 6 पर वैल्यू निकालेंगे। आपके लिए ये जो फंक्शन की वैल्यू है ना, 0 रखोगे यहाँ, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का हो या इसे वाई का हो, एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1, तो ये वैल्यू बनेगी 1। 1 पे देखोगे तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कैंसिल, ये 1। ऐसे ही आप 2 रखोगे यहाँ, x की वैल्यू 2 की पावर 3 8 होगा, 8 प्लस 4 12 माइनस 4 8 रह जाएगा, 8 प्लस 1 9। इनमें क्या है, x की वैल्यू रख रहे हैं, इनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। 3 रखोगे 27 आएगा, ये क्या बनेगा 27 प्लस 3 रखेंगे 9 आएगा, माइनस का 6 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 27 37, 37 माइनस 6 करेंगे तो ये 31 आ जाएगा वैल्यू। 3 पर वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी? 3 पर जो वैल्यू बनी 31, 5 पर जो वैल्यू 4 पे जो वैल्यू निकलेगी ना, इस वैल्यूज को सॉल्व करेंगे ना, 4 पे x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 4 पर 73। 5 पर वैल्यू निकालोगे तो ये बन जाएगी 141। ओके, इस डिफरेंस टेबल को आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ इसको एफ ऑफ एक्स कह दो या वाई कहो, वाई की फॉर्म में तो वाई कहो, इसका फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे डेल वाई। तो आपको मेथड बताया था सेकंड वाले स्टेप में, से फर्स्ट वाला माइनस करो और इनके बीच में रखें। 9 माइनस 1 करेंगे 8 रहेगा, 31 माइनस 9, 31 माइनस 9 करेंगे तो आप ये बन जाएगा 22। ऐसे ही 42 आएगा ये और 68 आएगा। 73 माइनस 31 करेंगे 42, 141 माइनस 73 करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ 68। नेक्स्ट डिफरेंस डेल डेल स्क्वायर बाई 8 माइनस 0 करेंगे 8 आया, 22 माइनस 8 करेंगे तो ये बनेगा 16, सॉरी 14। और आप इसको 42 माइनस 22 करें तो ये वैल्यू बनेगी 2 माइनस 2 0 आएगा, 4 माइनस 2 यानी 20 रहा। 68 माइनस करोगे तो 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 4 2 26। नेक्स्ट इसका थर्ड डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। 14 माइनस 8 करेंगे 6 आया, 20 माइनस 14 करेंगे तो भी 6, 20 माइनस 26 माइनस 20 करेंगे तो भी 6। आप देखेंगे अगर इसका नेक्स्ट डिफरेंस निकालोगे 6 माइनस 6 0 आएगा, 6 माइनस 6 0 आएगा। वैसे भी आपको पता है कि ये जो डेल्टा जो ऑपरेटर होता है ना, वो डिफरेंशियल जो ऑपरेटर है कैपिटल डी,
उसके इक्वलेंट होता है। आप चेक करके देख सकते हैं 3 टाइम। आप देखोगे इसका 3 टाइम अगर डेरिवेटिव करें तो कांस्टेंट आएगा, 4 टाइम अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 0 बनेगा ना। वैसे ही देखिए 4 टाइम अगर इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 0 ही तो आएगा, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0। अगर इसका 4 टाइम डिफरेंस निकाला जाए तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसकी जो डिफरेंस टेबल थी वो तो ये कंप्लीट हुई, लेकिन आपसे इस क्वेश्चन में कुछ और भी कहा है, एक्स इज इक्वल टू 6 इंक्लूड अगर कर लिया जाए इसमें, इफ वी इंक्लूड वैल्यू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यानी x की वैल्यू को अगर हम 6, ये x की वैल्यू जो 6 है ना, इसको अगर इस टेबल में इंक्लूड किया जाए तो ये जो y, ये जो फंक्शन की वैल्यू है ना, ये क्या बनेगी, मान लीजिए ये वैल्यू कितनी है, a है। लेट वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 6 इज a। y की जो वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 6, तो वो क्या है, a है। आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, a माइनस 141, a माइनस 141 सेकंड। ऐसे ही क्या है इसका, ये जो डिफरेंस निकलेगा ना, a माइनस 141 में से इसको 68 को माइनस करें तो ये बन जाएगा a माइनस 141 माइनस का 68 तो 9 आएगा और 0 आएगा, यानी 209। अभी ये डिफरेंस निकाल के यहाँ रखें तो a माइनस 209 में से 26 को अगर माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस 253, यानी 235 बना। अब आप देखेंगे कि थर्ड डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा ना। फोर्थ डिफरेंस निकालेंगे 0 आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 6 है, ये 6 है, सब 6 हैं, तो ये भी क्या होगा, 6 ही निकलेगा। अदरवाइज आप देखो इसका डेल क्यू दे रखा है, अगर नेक्स्ट डिफरेंस निकालें तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी इस वाले में से इसे माइनस करें 0 बचना चाहिए, इसमें से इसे माइनस करें 0, ये भी 0। तो आप यहाँ से अकॉर्डिंग टू टेबल इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर अगर आप लिखें सिंस डेल 4 जो y है वो इक्वल में 0 होगा, इसका जो फोर्थ डिफरेंस है ना वो क्या होगा, 0। और 0 होगा तो आप a माइनस 235 में से 6 माइनस करो, a माइनस 235 में से 6 को माइनस करो तो ये 0 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो फोर्थ डिफरेंस निकालोगे a माइनस 235 में से 6 माइनस करोगे तो निकलेगा। आप यहाँ से एक ही वैल्यू को निकालें तो इन दोनों को उधर ट्रांसफर करें और ऐड करें तो ये बन जाएगा 241,651, ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। यानी a इज इक्वल टू जो वैल्यू निकली वो आई 241। सोनम, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुन लो। x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू निकाली, 1 पुट की, इसमें x की वैल्यू 1 रखी तो ये y की वैल्यू 1 आई। 1 रखोगे ना, 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 1 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा ना। इस तरह से हमने y की वैल्यू निकाली। और आप देखोगे इसमें आगे कहा है कुछ और, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 6। आगे कहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 6, यानी x इज इक्वल टू 6 पर y की वैल्यू फाइंड आउट करो। कुछ और भी कहा है, बाई एक्सटेंडिंग दी टेबल, टेबल को आगे बढ़ाते हुए। ये जो टेबल है ना, पहले जो टेबल थी वो 5 तक थी, अब इसमें 6 को और इंक्लूड कर दिया जाए तो x इज इक्वल टू जो 6 इंक्लूड कर दिया ना, तो उसको इंक्लूड करने के बाद वैल्यू है ना, इसमें अगर वेरीफाई करना है तो x की वैल्यू 6 रखो तो 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 प्लस 1। आप इसको सॉल्व करें तो ये फिर 241 ही आएगी। ये वेरीफाई करने के लिए बोला है इसने, तो इसको इस तरह से आप वेरीफाई कर दोगे। ओके, कोई डाउट्स किसी को?
सोनम, बढ़े आगे। अब देखो हमें इसमें एक बैकवर्ड डिफरेंस और है। फॉरवर्ड डिफरेंस और जो बैकवर्ड डिफरेंस होते हैं ना, इनमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम होते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वो जानो आप। वेरिएबल एक्स, इसके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स है। आप समझेंगे, ए पॉइंट, ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच। ए पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच। अगर आप ए से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलें, फॉरवर्ड डायरेक्शन ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, इनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। इन वैल्यूज का डिफरेंस लेते हुए यहाँ लिखें, इन वैल्यूज का डिफरेंस लेते हुए हम यहाँ लिखें, कंडीशन है सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला डिफरेंस, थर्ड में से सेकंड वाले को माइनस करो, फोर्थ में से थर्ड वाले को माइनस करो। ये जो डिफरेंस है, इसको अगर आप यहाँ लिख दें सभी को, तो ये फर्स्ट डिफरेंस कहलाता है, लेकिन वो भी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अब देखो, ये ए है ना, ए, इससे ऊपर जो वैल्यू होगी ना वो बनेगी ए माइनस एच, ए माइनस एच से ऊपर वैल्यू होगी ए माइनस टू एच, ए माइनस थ्री एच, इस टाइप से। तो ए पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस एच पे क्या रहेगी, एफ ऑफ ए माइनस एच। ऐसे ही एफ ऑफ ए माइनस टू एच, एफ ऑफ ए माइनस थ्री एच। आप देखेंगे कि एफ ऑफ ए प्लस एच में से इस एफ ऑफ ए को माइनस किया, फर्स्ट फॉरवर्ड निकल आता है। लेकिन अब क्या है कि ये जो हमने बॉक्स बनाया है ना, अगर इस बॉक्स से नीचे की तरफ चलते हैं तो फॉरवर्ड, इससे ऊपर चलते हैं तो बैकवर्ड होता है। तो बैकवर्ड में क्या है कि इस एफ ऑफ ए में से आप एफ ऑफ ए माइनस एच को माइनस करोगे, यानी एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच में से एफ ऑफ ए माइनस एच में से एफ ऑफ ए माइनस टू एच करें। यानी माइनस करने का जो टेक्निक है वो तो पहले की तरह है, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वैल्यू वैल्यू है वो माइनस। तो ये क्या है, ये फिर यहाँ बैकवर्ड डिफरेंस कहलाता है। आप क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो ना, इस ए पॉइंट के बैकवर्ड डायरेक्शन में, ए पॉइंट के बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या है बैकवर्ड। और ए पॉइंट से फॉरवर्ड की डायरेक्शन में चलोगे तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस कहलाते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस के बारे में तो ये टेक्निक थी, इसमें यहाँ बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, तो बैकवर्ड जो डिफरेंस है उसकी डेफिनेशन का भी डिस्कस करेंगे। द डिफरेंस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच, ये वाला जो डिफरेंस था ना ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच, ये ए पॉइंट पर फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस कहलाता है। और इसको डिनोट करने के लिए क्या है, नेबला ऑपरेटर को यूज में लेते हैं, नेबला, इसको नेबला के नाम से जानोगे आप। और नेबला एफ ऑफ ए डिनोट करते हैं, ये ए पॉइंट पर बैकवर्ड डिफरेंस को डिनोट करता है। ए पॉइंट पर बैकवर्ड डिफरेंस को क्या है, ये डिनोट करता है।
the difference f of a minus f of a minus s is called first backward difference, at point A, and we denoted by नेबला, ये सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का, and we denoted by nebula f of a, that is nebula f of a is equal to f of a minus f of a minus h. In general, जनरली इसको क्या, अगर हम a की वैल्यू x लें तो x पॉइंट पर ये बन जाएगा nebula f of x is equal to f of x minus f of x minus h. Similarly, अदर डिफरेंस जो बनेंगे ना, अदर बैकवर्ड डिफरेंस या सेकंड थर्ड, बैकवर्ड डिफरेंस nebula square f of x is equal to nebula f of x minus nebula f of x minus h, nebula cube f of x is equal to nebula square f of x minus nebula square f of x minus h. इस पे डिपेंड किसी भी क्वेश्चंस के बारे में जाने, टेबल सेम है, वर्ड्स थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसमें कहा है कंस्ट्रक्ट ए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा। इसमें डाटा दे रखे हैं, एग्जाम्पल थर्ड है साइन 30 की वैल्यू है अपने पास, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.500। आप सभी को हमने बोला कि जो कैलकुलेटर है मार्केट से कैसियो का या फिर सेलो का कैलकुलेटर परचेज करें। साइन 35 इज इक्वल टू 0.5736, साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू 0.6428, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 0.7071। इनके करस्पॉन्डिंग अब इसने कहा है एग्जूमिंग थर्ड डिफरेंस टू बी कांस्टेंट, यानी थर्ड जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ साइन 25, साइन 25 की वैल्यू आपसे इसमें पूछी है। इसकी जो डिफरेंस टेबल है, एक्स की वैल्यू यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स साइन 30, साइन 35, साइन 40, ये सब क्या है, हमने वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ली 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35, 40, 45, ये वैल्यूज कही। 25 डिग्री पर साइन की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है, हमें नहीं मालूम। सपोज स्मॉल ए है, साइन 30 पे जो वैल्यू है वो है 0.5,
0.5। 35 पर जो वैल्यू है ना वो 0.5736, 0.5736। साइन 40 डिग्री का जो वैल्यू है वो है 0.6428। 45 का जो वैल्यू है वो है आपकी 0.7071। ये वैल्यू है। अब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, फर्स्ट डिफरेंस, वो भी बैकवर्ड। अब बैकवर्ड क्या है कि फॉरवर्ड का जो सिस्टम है ना, जिस तरह से आप फॉरवर्ड के लिए सॉल्व करते हैं सेम उसी तरह से आपको बैकवर्ड के लिए भी सॉल्व करना है। बस बैकवर्ड के लिए घटाते तो यहाँ देखो फॉरवर्ड में ऊपर से इनको माइनस करते जाते हैं, सेम सिस्टम है ये भी। इसमें से इसे माइनस करो तो ये आएगा, देखो 0.0736 आएगा ना यहाँ, 0736। 0.6428 में से माइनस करेंगे 0.5736, 8 - 6 2 आएगा, 2 - 3 9 आएगा। और यहाँ 13 - 7 करेंगे 6 बनेगा, 5 - 5 0 पॉइंट। ऐसे ही 0.7071 में से इसको माइनस करेंगे तो 11 - 8 किया तो 3 आया, 6 - 2 किया तो 4 आया, यहाँ 10 - 4 किया तो 6, 0.0। अभी इसका सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस निकालें। कोई डिफरेंस नहीं है, इनका जो डिफरेंस लेने का सिस्टम है वो सेम है। ओके, जो डिफरेंस निकालते हैं ना उनका सिस्टम सेम है। अब आप 0.0643 में से 0.0692 को माइनस करोगे, देखेंगे ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू से क्या है, ये वैल्यू ग्रेटर देन है। डिफरेंस निकालेंगे तो नेगेटिव में आएगा ना, 0.2 - 3 करेंगे 9 आया, 8 - 4 किया 4 बना, ये 6 है तो यहाँ 0 आएगा, 0.0049 बना। अब इसका भी डिफरेंस निकालोगे, इसमें से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो जैसा कि आपको बताया ऊपर वाली वैल्यू ग्रेटर देन है ना इस नीचे वाली वैल्यू से, तो नेगेटिव में आएगी वैल्यू। तो 6 - 2 किया 4 बना, 13 - 9 किया 4 बना, 6 - 6 करेंगे 0 आएगा, 0 ये वैल्यू बनी। अब इसका थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस निकालें, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू आएगी 0.0049 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगी नेगेटिव में 0.005, 0.005 ये बन जाएगी वैल्यू। अब आप इस क्लास को रिज्वाइन करेंगे।